अमर दरवेश जब खैमा उखाड़ कर सूडानी मुसलमानों के पहाड़ी इलाके को रवाना होने की तैयारी कर रहा था तो वो उस हसीन लड़की के मुताल्लिक सोच रहा था जो उसकी हमसफर थी। लड़की मुसलमान थी। इस हैसियत से अमर दरवेश उसे सलीबियों का आलायकार बने रहने से बाज रखना चाहता था, मगर वो 4-5 साल की उम्र में सलीबियों के हाथ लगी थी। उन्होंने 20 साल का अरसा सर्फ करके उस पर जो रंग चढ़ा दिया था वो उतारना आसान नहीं था। बेशक लड़की ने अपने जहन में इस हकीकत को खुद ही दरियाफ्त कर लिया था कि वो मुसलमान माँ बाप की बेटी है, और उसने अपने दिल में सलीबी आकाओं के खिलाफ नफरत पैदा करके अमर दरवेश से कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मगर अमर दरवेश सोच रहा था कि इस लड़की पर एतबार करे या न करे। रात एक ही खेमे में गुजार कर सुबह लड़की ने अमर दरवेश से पूछा, मुझे शक है कि तुम मुझे अभी तक अपना दुश्मन समझ रहे हो। अमर दरवेश ने जवाब दिया, औरत के जाल में उलझ कर मुसलमान कौम ने बहुत नुकसान उठाया है आशी। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी तरबियत ऐसी की गई है कि तुम्हारी चाल ढाल, बोलचाल और अंदाज इंसान के अंदर हैवान को बेदार कर देता है। मैं जवान हूँ, कई साल मैदान जंग में और कुछ अरसा सूडान के कैद खाने में जंगी कैदी की हैसियत से गुजारा है। इतनी लंबी मुद्दत घर की चार दीवारी नहीं दिखी। रात खेमे में तुम मेरे साथ तन्हा थी। मैं रात भर खुदाए जुल जलाल से दुआ मांगता रहा कि मैं हैवानियत का मुकाबला कर सकूं। मैं कामयाब रहा। खुदावंदे दो आलम ने मेरी बहुत मदद की। फिर मैं ये सोचता रहा कि तुम्हें अपना दुश्मन समझूं या दोस्त। मैं भी यही सोच रहा हूं। मैं अभी तुम्हारा ये शक रफा नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें अपना दुश्मन समझता हूं। तुम्हें साबित करना है कि तुम काबिल एतमाद हो। आशी ने कहा, मैं तुम्हें एक बार फिर कहती हूं कि तुमने मेरे सीने में ईमान की शमा रोशन कर दी है। और मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि तुम अगर इस मुहिम में जिस पर तुम्हें सूडानियों ने भेजा है, सूडानियों को धोखा देना चाहोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मेरी जान भी चली जाएगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये मैंने ही तुम्हें बताया था कि ये जो 2 आदमी तुम्हारे मुरीद बनकर आए हैं दरअसल सूडानियों के जासूस हैं। अमर दरवेश ने कहा, मुझे सोचने दो आशी। मैं जान गया हूं कि मेरे इर्द गिर्द जासूसों का जाल बिछा हुआ है। मैं तुम्हें भी उस जाल का एक हिस्सा समझता हूं। तुम अभी इस तरह करना जिस तरह तुम्हें बताया गया है। मैं भी उसी सबक और हिदायत पर अमल करूंगा जो मुझे दी गई है। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं किसी और मकसद के लिए जा रहा हूं, मगर इस मुहिम से इन्हिराफ भी नहीं कर सकता। मैं इन्हिराफ का नतीजा जानता हूं क्या होगा। 2-3 तीरों के रुख हर लम्हा मेरी तरफ रहते हैं। मैं उन्हें उस वक्त देख सकूंगा जब वो मेरे सीने में उतर जाएंगे। आशी ने कहा, मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगी। मैं साबित करूंगी कि मेरी रगों में मुसलमान बाप का खून है। वो ऊंट पर सवार मुसलमानों के इलाके की तरफ जा रहे थे। तीसरे ऊंट पर उनका खैमा और दीगर सामान था। आशी जो नीम उरियां रहती थी, स्याह कपड़ों में मलबूस, और उसका चेहरा मस्तूर था। देखने वाला कह नहीं सकता था कि ये आबरू बाख्ता लड़की सलीबियों का एक खूबसूरत तीर है जो पत्थर जैसे इंसान के दिल में उतर जाए तो वो मोम होकर सलीबियों के सांचे में ढल जाता है। दूर एक घुड़सवार उसी समत जा रहा था जिधर ये दोनों जा रहे थे। अमर दरवेश ने उस सवार को कई बार देखा था। वो सोच रहा था कि ये सूडानियों के उन जासूसों में से ही होगा जो उसके साथ साए की तरह लगे हुए हैं। ये शक उसे परेशान कर रहा था कि ये सहराई रहजनों का कोई आदमी हुआ तो वो क्या करेगा। उसने अपनी हमसफर से कहा, आशी, उस सवार को देख रही हो जो उफक पर जा रहा है? वो बोली, बहुत देर से देख रही हूँ। अमर बोला, अगर ये रहजनों के गिरोह का हुआ तो क्या हम मुकाबला कर सकेंगे? आशी ने दलेराना जवाब दिया, हमारे पास हथियार हैं। रात को सोते में हम पर आ पड़े तो मैं कुछ नहीं कह सकती। दिन के वक्त हम इनका मुकाबला करेंगे। तुम्हारे साथ मैं ही एक दौलत हूँ। वो मुझे जिंदा नहीं ले जा सकेंगे। सहरा के उन खतरों में वो चलते गए। सूरज ऊपर आकर मगरिब की तरफ नीचे जाता रहा और उन्हें पहाड़ियां नजर आने लगीं। बुलंद पहाड़ियां तो दूर थीं। ये इलाका जहां से शुरू होता था वो जगह दूर नहीं थी। ऊंट चलते गए और वो इलाका आ गया जहां अमर दरवेश को अपनी मुहिम का आगाज करना था। मुसलमानों का पहला गांव थोड़ी ही दूर था। अमर दरवेश खुद भी उस इलाके का रहने वाला था। घुड़सवार जो दूर दूर जा रहा था रुख बदल कर इधर आ गया और इनसे आन मिला। घुड़सवार ने अमर दरवेश से कहा, तुम्हारा कयाम इस जगह होगा? तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें जानता हूँ। उसे देखकर आशी ने चेहरे से निकाब उठा दिया और वो मुस्कुरा रही थी। सवार ने उससे पूछा, सफर अच्छा गुजरा? आशी ने बेबाक मुस्कुराहट से जवाब दिया, बहुत अच्छा। सवार ने उन्हें कहा, तुम दोनों घबराना नहीं। तुम्हारे सफर के दौरान तुम्हारी हिफाजत का ऐसा इंतजाम साथ साथ रहा है जिसे तुम दोनों देख नहीं सके, वरना इतनी खूबसूरत लड़की यहां तक न पहुंच सकती। अमर दरवेश ने उससे पूछा, तुम कौन हो? सवार ने कहा, सूडानी मुसलमान। उसने कहा, अब ये न सोचो कि तुम कौन हो और मैं कौन हूं। तुम भी मेरी तरह इसी इलाके के मुसलमान हो।
तुम अच्छी तरह जानते हो कि यहाँ जरा सी भी गलती हो गई तो यहाँ के मुसलमान हमारी बोटियां उड़ा देंगे। फिर सवार ने आगे होकर राजदारी से कहा, और ये भी याद रखना कि तुमने अपने काम में कोई गड़बड़ की तो बगैर इत्तला के कत्ल हो जाओगे। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि यहाँ तुम्हें क्या करना है। आज रात तुम आराम करोगे, कल तुम्हारे पास यहाँ के लोग आने लगेंगे। आशी को मालूम है कि इसे क्या करना है। अमर दरवेश को सब कुछ मालूम था। उसे उस इलाके के मुसलमानों को गुमराह करना था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ नफरत फैलानी थी और मुसलमानों को सूडान का वफादार बनाकर उन्हें उस सूडानी फौज में भर्ती होने के लिए तैयार करना था, जिसे मिस्र पर हमला और कब्जा करने के लिए तैयार किया जा रहा था। सुल्तान अय्यूबी मिस्र से गैर हाजिर था। सलीबियों का यह मंसूबा था कि सूडानी फौज को तैयार करके मिस्र पर हमला किया जाए, मगर सूडानी मुसलमानों के जंगजू कबीले सूडान के बाशिंदे होने के बावजूद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मोतक़िद और मुरीद थे। अमर दरवेश उनके अकीदों को तहस नहस करने आया था। सूरज गुरूब हो गया था जब अमर दरवेश ने उस सवार की मदद से खैमा गाड़ लिया। सवार ने जाने से पहले कहा, कल शायद मुझे तुम्हारे साथ अलग बात करने का मौका न मिले। लोग सुबह सवेरे यहाँ आ जाएंगे। उसने एक पहाड़ी की तरफ इशारा करके कहा, शाम को धुंधलाहट में भी वो ऊपर तुम्हें छाते की तरह दरख्त नजर आ रहा होगा, उसे याद रखना। कल रात तुम्हें उधर मशल का इशारा करना है। कल जो कपड़ा तुम्हें इस्तेमाल करना है उसे सुबह तैयार कर लेना। मैं जा रहा हूं, अब जरा जरा सी हरकत में भी एहतियात रखना। वो लड़की को इशारे से बाहर ले गया और उसे कहा, तुम्हें ज्यादा एहतियात की जरूरत है। यहाँ के मुसलमान वैशी हैं। हम तुम्हारी हिफाजत के लिए मौजूद हैं, लेकिन तुम्हें अपनी हिफाजत खुद करनी होगी। इस आदमी को अपने कब्जे में रखना। उसने लड़की के शानों पर बिखरे हुए बालों को छेड़कर और होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट लाकर कहा, इन हसीन जंजीरों में तो तुम शेर को भी जकड़ सकती हो। आशी ने तंजिया कहा, तुम भी तो यहीं के मुसलमान हो, तुम वैशी नहीं हो। उसने कहा, तुम्हें देखकर कौन वैशी नहीं हो जाता। फिर घोड़े पर सवार होकर शाम के गहरे होते अंधेरे में गायब हो गया। ये सवार उन मुसलमानों में से था जिन्होंने ईमान बेच डाला था और दुश्मन के उस जमीन दोज हमले की कयादत कर रहा था जो सीधे साधे मुसलमानों के अकीदे पर किया जा रहा था। वो उसी इलाके के किसी गोशे का रहने वाला था। किसी को मालूम न था कि वो कौम की आस्तीन का सांप है। इस हमले में वो अकेला नहीं था, ये 8-10 मुसलमानों का गिरोह था। वो घोड़े पर सवार एक गांव की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे एक और आदमी मिल गया। वो उसी की राह देख रहा था। उसने सवार से पूछा, सब ठीक है? सवार ने कहा, है तो सब ठीक, किसी भी वक्त मामला चौपट हो सकता है। अगर सलीबियों ने मुझे पक्के सबक पढ़ाए हैं तो मैं कह सकता हूँ कि लड़की के तेवर बदले हुए लगते हैं। वो कुछ बुझी बुझी और खामोश खामोश नजर आती है। आदमी ने कहा, आशी तो कहते हैं बहुत होशियार और तेज लड़की है। सवार ने कहा, शायद सफर की थकन से तेजी मांद पड़ गई हो। अमर दरवेश भी तो वैशी है। वो बातें करते गांव में दाखिल हुए। एक जगह 2 आदमी खड़े बातें कर रहे थे। सवार और साथी उनके पास रुक गए। बताया कि वो सफर में हैं और अपने गांव को जा रहे हैं। अपने गांव का नाम भी बताया और हैरतज़दा लहजे में कहा, यहाँ से थोड़ी दूर एक बुजुर्ग उतरा हुआ है, सिर्फ खुदा के साथ बातें करता है। दिन के वक्त भी दाएं और बाएं 2 मशलें जलाकर रखता है। हम उसे देखकर उसके पास बैठ गए। वो कुरान पढ़ रहा था, ज़बानी पढ़ता है। उसने हमारी तरफ तवज्जो नहीं दी। हमने उसे बुलाया, वो नहीं बोला। उसके खैमे के करीब से जमीन से धुएं का बादल उठा। बादल ऊपर जाकर गायब हो गया और उसमें से एक लड़की निकली जिसके हुस्न को हम बयान नहीं कर सकते। हम डर गए क्योंकि लड़की इंसान नहीं जिन मालूम होती थी। उन्होंने बुजुर्ग के आगे सजदा किया। सजदे से उठकर कान बुजुर्ग के मुंह के साथ लगाया। बुजुर्ग के होंठ हिले। लड़की हमारे साथ आन खड़ी हुई। हम डर कर भागने लगे, लेकिन जमीन ने हमें पकड़ लिया। शायद लड़की की आंखों ने हमें जकड़ लिया था। उसने हमें कहा, ये खुदा का एलची है, तुम सबके लिए पैगाम लाया है, इसे परेशान न करो। ये इस वक्त खुदा के साथ बातें कर रहा है। कल आओ, अगर इसने तुम पर कर्म किया तो तुम सबको तूर का जलवा दिखाएगा। मैं अभी अभी कोहे तूर से आई हूँ। इसने बुलाया था। इसने मेरे कान में कहा है कि इनसे कहो कि तुम्हारी तकदीर बदल दूंगा। बेसब्र हो जाओगे तो कहीं और चला जाऊंगा। हम लड़की के साथ बात नहीं कर सके। हमारे जिस्म पर उसका कब्जा हो गया था। हम कुछ भी नहीं बोल सके। बुजुर्ग की तरफ देखा तो उसके सर पर नूर का हाला था। हम वहां से चले आए। उनका लहजा सनसनीखेज था। साफ पता चलता था कि उन पर हैरत और खौफ तारी है। इंसानी फितरत की ये कमजोरी है कि हैरत अंगेज बात जज्बात को हिला देती है, सनसनी सुरूर देती है। यही हाल उन 2 सुनने वालों का हुआ। उन्होंने 2 घरों के दरवाजों पर दस्तक देकर 2-3 आदमियों को बुलाया और जो उन्होंने सुना था वो उन्हें सुना दिया। सवार और उसके साथी ने दिलपसंद और लजीज से इजाफे भी कर दिए। लड़की का हुस्न ऐसे अल्फाज में बयान किया कि सुनने वाले खुदा और कुरान की बजाय और उस बुजुर्ग की बजाय अपने दिमागों पर लड़की को सवार करने लगे।
उन आदमियों ने सवार और उसके साथी को मेहमान ठहरा लिया। दूसरे घरों के आदमी भी आ गए। अभी सूरज नहीं निकला था जब उस गांव के तमाम आदमी सवार और उसके साथी की रहनुमाई में उस जगह को रवाना हो गए जहां अमर दरवेश और आशी ने खैमा लगा रखा था। खैमे के सामने छोटे से कालीन पर अमर दरवेश आलती पालती मारे बैठा, आंखें बंद किए कुछ बड़बड़ा रहा था। एक डंडा उसके दाएं तरफ और एक बाएं तरफ जमीन में गड़ा हुआ था। उनके ऊपर वाले सिरों पर तेल में भीगे हुए कपड़े लिपटे हुए थे जो जल रहे थे। ये मशलें थीं। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो अमर दरवेश से 8-10 कदम दूर 3 आदमी खड़े थे। गांव के लोग आए तो उन तीनों के पास रुक गए। उन 3 में से एक ने कहा, मैं आगे जाकर बुजुर्ग से बात करता हूं। वो 3-4 कदम आगे गया तो यूं पीछे को पीठ के बल गिरा जैसे आगे से उसे किसी ने धक्का दिया हो। वो उठकर लोगों में जा खड़ा हुआ। खौफ से वो कांप रहा था। उसने खौफजदा अंदाज में कहा, आगे न जाना, मुझे किसी ने आगे से धक्का दिया है। ये कोई जिन था जो मुझे नजर नहीं आया। दूसरे 2 ने कहा, हम आगे जाते हैं, तुम डर कर गिर पड़े थे। वो दोनों अकेले आगे गए। 3-4 कदम गए तो दोनों पहले आदमी की तरह पीठ के बल गिरे। जल्दी से उठे। लोग डर गए। सबको यकीन हो गया कि उस बुजुर्ग ने पहरे पर जिन्नात खड़े कर रखे हैं जो किसी को आगे जाने नहीं देते। खैमे से एक लड़की निकली। ये आशी थी। उसने स्याह रेशमी लिबास पहन रखा था। ठोड़ी और मुंह बारीक पर्दे में थे। आंखें नंगी थीं। सर स्याह कपड़े से ढांप रखा था। बाल शानों से होते हुए सीने पर पड़े हुए थे। वो थी मस्तूर, लेकिन लिबास ऐसा था कि नीम उरेयां लगती थी। उस पहाड़ी इलाके के लोगों ने इस किस्म की लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। वो उसे जिन्नात में से समझ रहे थे। उसकी चाल भी निराली और दिलकश थी। आशी ने अमर दरवेश के आगे सजदा किया। सजदे से उठकर कान उनके मुंह के साथ लगा दिया। उसके होंठ हिले। आशी उठ खड़ी हुई। आशी ने लोगों से कहा, तुम लोग वहीं खड़े रहो, कोई आदमी आगे आने की जुर्रत न करे। खुदा के एलची ने पूछा है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम वहीं खड़े खड़े बात कर सकते हो। उन 3 आदमियों में से जो आगे गए और गिर पड़े थे, एक आदमी बुलंद आवाज से बोला, ऐ खुदा की तरफ से आने वाले, क्या तू आने वाले वक्त की खबर दे सकता है? अमर दरवेश ने मखमूर सी आवाज में कहा, पूछ, क्या पूछता है? उस आदमी ने पूछा, क्या हम इस खित्ते को इस्लाम की रियासत बना सकेंगे जो सूडान की गुलाम न हो? अमर दरवेश ने गुस्से से जमीन पर हाथ मारा। आशी दौड़कर उसके पास जा पहुंची और कान उसके मुंह के साथ लगा दिया। अमर दरवेश के होंठ हिले। आशी उठकर लोगों से मुखातिब हुई। उसने कहा, खुदा के एलची ने कहा है कि पानी को आग लग जाए तो इस खित्ते को तुम इस्लामी रियासत बना लोगे जो सूडान की गुलाम नहीं होगी। किसी के पास पानी हो तो इस कपड़े पर उंडेल दो। अमर दरवेश से जरा परे एक कपड़ा इस तरह पड़ा था जिस तरह किसी ने लिबास उतार कर गठड़ी की सूरत रख दिया हो। उन्हीं 3 आदमियों में से जो आगे बढ़े और गिर पड़े थे, एक और आगे बढ़ा। उसके हाथ में चमड़े का छोटा सा मिशकीजा था। उसने कहा, मेरे पास पानी है, मैं सफर में हूं इसलिए पानी साथ रखा है। उसने आगे जाकर मशकीजे का मुंह खोला और कपड़े पर पानी का छिड़काव कर दिया। आशी ने जमीन से मशल उठाकर अमर दरवेश के हाथ में दे दी। अमर दरवेश ने आसमान की तरफ मुंह करके होंठ हिलाए जैसे सरगोशी की हो। फिर उसने मशल का शोला कपड़े के साथ लगा दिया। किसी को तवक्को नहीं थी कि पानी से भीगा हुआ कपड़ा जल उठेगा, मगर हुआ यूं कि जूं ही मशल का शोला कपड़े के करीब गया तो कपड़ा भड़क उठा और तमाम तर कपड़ा एक शोला बन गया। कई एक आदमियों के मुंह से हैरत ज़दा आवाजें निकली, अल्लाह। उनकी नजरों के सामने पानी जल रहा था। अमर दरवेश ने कहा, खुदा के इशारे को समझ लो और मुझे गौर से देखो, मैं कौन हूँ? मैं तुम में से हूँ। उसने अपने गांव का नाम लेकर कहा, मैं इस इलाके के रहने वाले हाशिम दरवेश का बेटा हूँ। मैं नबी नहीं, पैगंबर नहीं, खुदा अपना आखिरी नबी भेज चुका है। उसने अपनी उंगलियां चूमकर आंखों से लगाकर कहा, मैं भी तुम्हारी तरह खुदा के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परवाना हूँ। मुझे खुदा ने रोशनी दिखाई और हुक्म दिया है कि ये रोशनी उनके पास ले जाओ जो अंधेरे में है। वो ऐसे लहजे में बोल रहा था जैसे उस पर वज्द की कैफियत तारी हो। उसने कहा, मेरे गांव में जाकर पूछो, मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी का कमांदार हूँ। मैं उस फौज के साथ था जिसने सूडान पर हमला किया। उस फौज का हमला नाकाम हुआ। तुम सबको अफसोस हुआ होगा, लेकिन खुदा जुल जलाल ने मुझे मिस्र की फौज की लाशों से उठाया और मुझे इशारा दिया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज को क्यों कर शिकस्त हुई। मेरा अफसोस खुशी में बदल गया। मैंने एक दरख्त की शाखों में खुदा का नूर देखा। ये एक रोशनी थी जैसे एक सितारा आसमान से उतरकर दरख्त की शाखों में अटक गया हो। उस सितारे में से आवाज आई, आगे देख, पीछे देख, दाएं देख, बाएं देख। मैंने हर तरफ देखा। आवाज आई, कोई इंसान तुझे जिंदा नजर आता है। मुझे हर तरफ लाशें नजर आईं। ये सब मेरे साथियों की लाशें थीं। हालत सबकी बहुत बुरी थी। जख्मी बहुत कम थे। ज्यादा सिपाही प्यास से मरे थे। ये सब लड़े थे।
सितारों की रोशनी से आवाज आई, क्या तूने देखा नहीं कि तुम्हारी तलवारें कुंद हो गई थीं? क्या तूने देखा नहीं कि तुम्हारे तीरों की कोई रफ्तार ही नहीं थी? क्या तूने देखा नहीं था कि तुम्हारे घोड़ों के पांव जमीन में धंस गए थे? तब मुझे याद आया कि मैंने सब कुछ देखा था जो रोशनी की सदा ने मुझे बताया था। मेरी तलवार की काट इतनी भी नहीं रही थी कि खराश भी डाल सकती। मैंने अपने तीर देखे जो हवा में यूं जाते थे जैसे हवा के झोंकों से घास के खुश्क तिनके उड़ रहे हों। हमारे घोड़े चलते नहीं थे। रेगजारों ने सूरज की सारी आग ले ली और मुझे और मेरे साथियों को भस्म कर दिया। मैं भी जली हुई लाश था। सितारे से एक शरारा आया, मेरी आंखों में उतरा और मेरे वजूद में उतर गया। आवाज आई, हमने तुझे दूसरी जिंदगी अता की, हमसे पूछ हमने ये करम क्यों किया। मैंने पूछा। आवाज ने जवाब दिया, हमें मुसलमानों से मोहब्बत है। मुसलमान मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ते हैं, हमारे हुजूर रुकू और सुजूद करते हैं। जिनकी ये लाशें हैं उन्हें हमने इबरत का सामान बनाया है कि ये भटक गए थे और जो भटक रहे हैं उन्हें हम सीधा रास्ता दिखाना चाहते हैं। हमने तुझे मुंतखब किया है कि तू हर सुबह कुरान की तिलावत करता है। जा हमने तुझे रोशनी दी है, ये मेरे मुसलमान बंदों को दिखा। मैंने कहा, मैं अच्छी तरह नहीं समझा। ऐ मेरे रब के नूर, मुझे पूरी बात बता और बता कि मेरी बात कौन मानेगा, किस तरह मानेगा। मुझे बता कि हमारी तलवारें कुंद क्यों हो गई थीं, तीरों की रफ्तार कहाँ गई थी। रोशनी की आवाज ने कहा, वो तलवार कुंद हो जाती है जिसका वार अपनी माँ पर किया जाता है। वो तीर खजूर का सूखा पत्ता बन जाता है जो अपनी माँ के सीने पर चलाया जाता है। तू नहीं जानता कि माँ कौन है? वो सरजमीन जिसने तुझे जन्म दिया है और जिसकी मिट्टी में तू खेल कर जवान हुआ है, वो तेरी माँ है। जा सूडान के मुसलमानों से कह कि सूडान की जमीन तुम्हारी माँ है, उससे मोहब्बत करो, उसकी मिट्टी में जन्नत है। उस जन्नत को फतह करने के लिए बाहर का कोई मुसलमान भी आएगा तो वो दोज़ख में जाएगा। तूने दोज़ख देख लिया है। जा अपने कलिमा गो सूडानी भाइयों को बता कि तुम्हारी माँ तुम्हारी जन्नत और तुम्हारा काबा सूडान है। एक आदमी ने कहा, ऐ बरगुज़ीदा हस्ती कि जिसका एहतराम हम सब पर फर्ज है, क्या तू ये कह रहा है कि हम सूडान के उस बादशाह के वफादार हो जाएं जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता? ये आदमी उन तीनों में से एक था जो आगे बढ़े और गिर पड़े थे। अमर दरवेश ने झूमती हुई असरंगेज आवाज में कहा, खुदा की आवाज ने कहा है कि ये बादशाह जो काफिर है मुसलमान हो जाएगा। वो मुसलमानों की राह देख रहा है, उसकी फौज काफिरों की है, इसलिए वो खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लेता। तुम सब जाओ, तलवारें, बर्छियां, तीर, कमान लेकर जाओ, ऊंटों और घोड़ों पर सवार होकर जाओ। उसे बताओ कि तुम उसके मुहाफिज हो, तुम सूडान के बेटे हो। मैंने खुदा से कहा कि मेरी जबान से ये बात कोई नहीं मानेगा, मेरे मुसलमान भाई मुझे कत्ल कर देंगे। खुदा की आवाज जो दरख्त के पत्तों में अटकी हुई रोशनी से आ रही थी, उसने कहा, हमारे सिवा पानी को कौन आग लगा सकता है? जा हमने ये ताकत तुझे इस शहादत के लिए दे दी कि लोग तेरी आवाज को हमारी आवाज समझें। कोई इंसान पानी को आग नहीं लगा सकता। फिर रोशनी से आवाज आई, अगर तेरी आवाज को लोग फिर भी बातिल जाने तो उन्हें रात को अपने पास बुला, मैं उन्हें वही जलवा दिखाऊंगा जो मूसा को तूर पर दिखाया था। अमर दरवेश ने पूछा, क्या तुम तूर का जलवा देखकर हक की आवाज को मानोगे? उन तीन आदमियों में से एक ने कहा, हाँ ए खुदा के एलची, अगर तू हमें तूर का जलवा दिखा दे तो हम तेरी आवाज को खुदा की आवाज मान लेंगे। अमर दरवेश ने जमीन पर गुस्से से हाथ मारकर कहा, जाओ, चले जाओ। उस वक्त आना जब सूरज अपने शोले पहाड़ों के पीछे ले जाए और आसमान पर सितारों की किंदीलें रोशन हो जाएं। चले जाओ। लोग जब वापस गए तो उनके दिलों में कोई शक नहीं था। जाते जाते वो 4-4, 5-5 की टोलियों में हो गए। इंसानी फितरत की कमजोरियां उभर आईं, अकीदे दब गए, जज्बे सर्द हो गए, जज्बात भड़क उठे। ये सीधे साधे पसमानदा लोग थे। सनसनीखेजी ने उनकी अक्ल का रुख फेर दिया। अमर दरवेश के अल्फाज में कुछ असर था या नहीं, लोगों ने उस असर को कबूल किया जो उसकी आवाज में और उसके बोलने के अंदाज में था। उन लोगों में से अगर किसी ने शक का इजहार किया तो किसी ने कह दिया, क्या तुम पानी को आग लगा सकते हो? अभी रात को तूर का जलवा देखना बाकी था। ये लोग आशी को जिन समझ रहे थे जिसका उन्होंने साफ अल्फाज में इजहार किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।